तो दोस्तों आज की वीडियो में हम जानेंगे कि कैसे आप ऑप्शन चेन को लाइव मार्केट में यूज करके ट्रेडिंग कर सकते हो। ये इंट्राडे ट्रेडिंग के बारे में आज की वीडियो है। इस वीडियो में आपको सबसे पहला टॉपिक मिलेगा कि कैसे आप ऑप्शन चेन से सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस निकाल सकते हो और कैसे आप ऑप्शन चेन को लाइव मार्केट में यूज कर सकते हो। जब मार्केट चल रहा है तब आप ऑप्शन चेन को कैसे यूज कर सकते हो। और लास्ट में हम ये भी डिस्कस करेंगे कि ऐसी कौन सी सुबह सुबह करने वाली तैयारियां हैं जो कि आप मार्केट ओपन होने से पहले ही कर लोगे, तो आप ऑप्शन चेन को अच्छे से यूज कर सकते हो मार्केट में। लाइव मार्केट में ऑप्शन चेन यूज करने से एक फायदा होता है कि आप मार्केट में ट्रैप होने से बच जाते हो। आपकी एंट्री एग्जिट जो है वो बहुत ज़्यादा परफेक्ट हो जाता है और आप अच्छे से मार्केट में ट्रेड कर सकते हो। लाइव मार्केट में ऑप्शन चेन यूज करने के लिए सबसे पहले आपको देखना होता है कि मार्केट आपका कहाँ पे ट्रेड कर रहा है। अभी अगर यहाँ पे बात करें तो मार्केट लगभग 25,100 के आसपास ट्रेड कर रहा है। 25,100 से मार्केट ऊपर है और 25,130 के आसपास है, यानी कि 100 से 150 के बीच में मार्केट है। यहाँ पे अगर देखोगे तो यहाँ पे 25,100 है और यहाँ पे 25,150 है। तो आपको सबसे पहले ये दो स्ट्राइक देखनी है। कौन सी वाली? 25,150 और 25,100। ये दोनों स्ट्राइक आपको देखनी है। अगर मार्केट सुबह ओपन होता है तो भी आप देख सकते हो। जैसे कि यहाँ पे देखो मार्केट 25,200 पे ओपन हुआ, लेकिन 25,150 के आसपास आके मार्केट बार बार नीचे आ रहा है। तो जहां से भी मार्केट में कोई एक बड़ा मूव आ रहा है आपको वो वाली स्ट्राइक सबसे पहले देखनी है। उसके बाद क्या देखना है कि कहाँ से मार्केट बार बार सपोर्ट ले रहा है। तो 25,100 के आसपास से मार्केट सपोर्ट ले रहा है, तो आपको 100 और 150 की स्ट्राइक सबसे पहले देखनी है। तो चलिए हम ऑप्शन चेन पे चलते हैं। ऑप्शन चेन पे जाएंगे, सबसे पहले हम क्या देखना है? 25,100 की स्ट्राइक। ये देखो यहाँ पे ये हमारा 25,100 है। यहाँ पे अगर ऑप्शंस की बात करें, ओआईज की बात करें, तो यहाँ पे देखो 97 है और यहाँ पे 89 है। इसका मतलब क्या है कि ये 25,100 जो है वो एक रेजिस्टेंस की तरह काम कर रहा है। लेकिन यहाँ पे अगर आप देखोगे तो यहाँ पे देखो 89 पे आज कितने लोग आए हैं? 107%, यानी कि लगभग दुगने से ज्यादा हो गया है। लेकिन यहाँ पे कितने? सिर्फ और सिर्फ 56% लोग आए हैं। यानी कि यहाँ पे कुछ ज्यादा इंटरेस्ट लोग नहीं दिखा रहे हैं, बल्कि यहाँ पे आज लोग ज्यादा इंटरेस्ट दिखा रहे हैं। इसका मतलब क्या है कि मार्केट यहाँ से थोड़ा बुलिश रहेगा। क्यों? क्योंकि आज का जो इंटरेस्ट है यहाँ पे लोगों का ज्यादा है। इस जगह पे ज्यादा लोग आज आ रहे हैं। जहाँ पे ज्यादा लोग आ रहे हैं मार्केट उसी साइड जाता है। आपको मैं एक बता दूं कि ये वाला नंबर है, ये सपोर्ट की तरह काम करता है। ये वाले सारे के सारे नंबर रेजिस्टेंस की तरह काम करते हैं। जहाँ पे ये वाला नंबर बड़ा होगा मार्केट उससे ऊपर रहेगा। जहाँ पे ये वाला नंबर बड़ा होगा मार्केट यहाँ से नीचे रहेगा। लेकिन आपको इसमें क्या क्या चीज देखनी है? आपको इसमें दो चीज देखनी होती है। एक देखना होता है ओआई कि टोटल ओआई यहाँ पे कितने हैं, और आगे ये परसेंटेज। पहले यहाँ पे नंबर लिखे आते थे, आजकल यहाँ पे परसेंटेज लिखे हुए आते हैं। तो ये वाला परसेंटेज आपको देखना जरूरी है। ये जो परसेंटेज है इससे पता चलता है कि आज लोगों का किधर ज्यादा इंटरेस्ट है। तो यहाँ पे अगर देखोगे तो यहाँ पे लोग नंबर ज्यादा आ रहे हैं, पर 107% लोग है, यानी कि यहाँ पे लोगों का इंटरेस्ट ज्यादा है और यहाँ से लोग मार्केट को ऊपर रखना चाहते हैं। तो अब मार्केट किस डायरेक्शन में रहेगा? यहाँ से अगर देखा जाए तो 25,100 पे कोई ज्यादा रेजिस्टेंस नहीं है। यहाँ पे 97 है, यहाँ पे 90 है, यानी कि 6-7 का फर्क है। लगभग बराबर मान सकते हैं इसको। लेकिन इंटरेस्ट कहाँ पे लोगों का ज्यादा? यहाँ पे आज ज्यादा लोग आए हैं, तो यहाँ से मार्केट थोड़ा सा 25,100 से ऊपर ही रहेगा। तो हम देख के आते हैं कि 25,100 से मार्केट क्या रिएक्ट कर रहा है। यहाँ पे ये देखो, जैसे 25,100 के पास मार्केट आ रहा है मार्केट ऊपर ही जाता जा रहा है। अब हम बात करते हैं 25,150 की। ये वाली जो स्ट्राइक है, यहाँ पे क्या मार्केट कह रहा है, कैसा यहाँ पे माहौल बन रहा है आज का। ये जो स्ट्राइक है हमारी, ये है 25,150 की। ये वाली जो दिख रही है यहाँ पे देखो, 25,150 का माहौल क्या है। 25,150 पे अगर यहाँ पे देखोगे तो 70 है, 70 है और यहाँ पे 41 है। इसका मतलब ये कि ये रेजिस्टेंस बनता जा रहा है। यहाँ पे देखो कितने 228% लोग आए हैं और यहाँ पे 146%। लेकिन यहाँ पे ये नंबर जो है इनका डिफरेंस बहुत ज्यादा है, लगभग दूने के आसपास है। अगर ऐसा कुछ भी होता है तो ये नंबर ज्यादा तगड़ ज्यादा रेजिस्टेंस की तरह काम करेगा, यानी कि ज्यादा स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है, ज्यादा तकड़ा रेजिस्टेंस है। तो आपको क्या करना है? यहाँ पे आपको 25,150 के आसपास मार्केट अगर मिलता है तो आपको यहाँ पे कभी भी कॉल साइड की ट्रेड नहीं लेनी है। आपको हमेशा यहाँ से पुट साइड की ट्रेड ढूंढनी है, भले ही यहाँ पे कितना ही तगड़ा स्ट्रॉन्ग ब्रेकआउट क्यों ना हो रहा। जब तक ये नंबर ऐसे रहेगा, ये जो दिख रहा है आपको यहाँ पे ये 69 हो रहा है, यहाँ पे देखो यहाँ पे 41 हो रहा है। ये जब तक ये नंबर इतना बड़ा रहेगा तब तक आपको, ये अभी जस्ट अभी चेंज हुआ है, जब तक नंबर ऐसा रहेगा कि यहाँ पे
ये वाला नंबर बहुत ज्यादा बड़ा है और ये नंबर छोटा है, तब तक आपको 25,150 की स्ट्राइक से ऊपर कोई भी ब्रेकआउट होता है तो उस पर भरोसा नहीं करना है। आपको हमेशा यहाँ से ब्रेकआउट के आसपास, किसी रेजिस्टेंस के आसपास हमेशा डाउन साइड की ट्रेड लेनी है। हमेशा यहाँ से आपको पुट की ट्रेड लेनी है अगर कोई मिलती है तो। अब मैं आपको बताता हूँ कि आपको तैयारी कैसे करनी है मार्केट में। आप कैसे सुबह से अपनी तैयारी करके रेडी रखोगे कि आपको सुबह डिसाइड करना है कि कहाँ पे आपको एंट्री करनी है, कहाँ पे आपको एग्जिट करना है, आपको कॉल साइड जाना है या पुट साइड जाना है, कहाँ पे आपको कॉल लेनी है, कहाँ पे आपको पुट लेनी है। इसकी तैयारी सुबह ही आप कैसे कर सकते हो। आपको सबसे पहले क्या करना है कि जैसे ही मार्केट सुबह 9 बजे, सवा 9 बजे, जब भी आप आते हो, आते ही मार्केट के ओपन होने से पहले ये काम कर लेना है। आपको सिंपल तरीका करना है, आपको जाना है पिछला रेजिस्टेंस देखना है। सबसे पहले आप क्या करोगे, पिछले रेजिस्टेंस पे जाओगे, उसको मार्क कर लेना है। अगला आपको क्या करना है, पिछली सपोर्ट को मार्क कर लेना, वो कोई भी है। जैसे यहाँ पे मैं आपको दिखा देता हूँ, ये पिछला रेजिस्टेंस मार्क किया, ये पिछली सपोर्ट मार्क करी। अब ये कहाँ पे आया, 25,160 के आसपास ये आपका पिछला पिछला रेजिस्टेंस आ गया है। कितना है, 25,160। जैसे कि ये 25,160 पे आपका पिछला रेजिस्टेंस आ गया, सॉरी, ये आपका पिछला रेजिस्टेंस आ गया। अब हम बात करते हैं सपोर्ट की, कि सपोर्ट आपको कहाँ देखनी है। ये आपने जो सपोर्ट मार्क करी थी, ये कहाँ पे है, 25,080 पे। ये आपकी है 25,080 पे। अब आपने सपोर्ट भी मार्क कर ली, इसका चलो कलर चेंज कर देते हैं थोड़ा सा, हम सपोर्ट है तो ग्रीन कर देते हैं। अब ये आपकी सपोर्ट है 25,080 पे, यहाँ कर देते हैं, थोड़ा अच्छे से दिख जाएगा। ये आपकी सपोर्ट है। अब आपको दोनों चीज मिल गई, आपका रेजिस्टेंस मिल गया, आपकी सपोर्ट मिल गई। अब क्या करना है, अब जैसे ही मार्केट ओपन होता है उसी टाइम आपको क्या करना है, देखना है कि मार्केट ओपन कहाँ पे हुआ है। ये जो मार्केट ओपन हुआ है यहाँ पे, ये देखो। अब यहाँ पे मार्केट ओपन हुआ कहाँ पे, 25,160, 70, 80, 90, 200 के आसपास मार्केट ओपन हो गया। अब ओपन होते ही आपको सबसे पहले क्या करना है, सबसे पहले आपको ऑप्शन चेन पे जाना है और ये 25,150 की स्ट्राइक देखनी है। अब 25,150 की स्ट्राइक पे अगर ये वाला नंबर बड़ा है, कितना बड़ा है, इस वाले नंबर से ये वाला नंबर दुगना है, तो आपको पक्का भरोसा हो जाना चाहिए कि मार्केट यहाँ पे स्ट्रॉन्ग नहीं है, मार्केट यहाँ पे वीक है और एक बार मार्केट नीचे जरूर आएगा। तो आपको क्या करना है, अब बिल्कुल सिंपल, आपको पता चल गया। जैसे ही मार्केट ओपन हुआ रेजिस्टेंस के पास, ये रेजिस्टेंस है, यहाँ पे मार्केट ओपन हुआ, ओपन होते ही आपको फटाक से यहाँ पे आ जाना है 25,150 की स्ट्राइक पे। यहाँ पे कितने 70 है, यहाँ पे 40 है। ये नंबर कुछ भी हो सकता है, बस सिंपल सा है कि इस नंबर से ये वाला नंबर लगभग दुगने के आसपास होना चाहिए। जैसे ही आपको पता चला ये वाला नंबर दुगना है, मतलब मार्केट यहाँ पे कमजोर है और मार्केट एक बार यहाँ से नीचे जरूर आएगा। सिंपल सा फंडा है। अब आपने ये देखा मार्केट एक बार यहाँ से नीचे आएगा, अब आपके दिमाग से क्या निकल गया कि ये जो यहाँ पे मार्केट स्ट्रॉन्ग दिख रहा है, नॉर्मली ये होता है ना कि मार्केट ब्रेकआउट कर रहा है तो मार्केट स्ट्रॉन्ग होगा। ये यहाँ पे ब्रेकआउट करके यहाँ पे मार्केट स्ट्रॉन्ग होगा, तो ये स्ट्रॉन्ग वाला वहम तो आपके दिमाग से 1 मिनट में निकल गया। अब आपको क्या करना है, यहाँ पे कोई भी पुट की ट्रेड ढूंढनी है। अब अगर मार्केट यहाँ से घूमता घूमता नीचे की तरफ आ रहा है तो अब मार्केट जाएगा कहाँ तक, आगे ये देखो, ये यहाँ पे क्या है, सपोर्ट है कल की। तो अब देखो मार्केट जैसे पहली कैंडल में यहाँ तक आ गया, तो क्या आपको यहाँ पे एंट्री करनी चाहिए, वो आपका रिस्क है, मैं तो नहीं बोलूंगा। क्यों, क्योंकि यहाँ पे हमारे पास टारगेट नहीं है अच्छा। क्योंकि मार्केट अगर नीचे भी आएगा तो इस सपोर्ट तक आएगा, तो आप इसको छोड़ दो। अब आपको एंट्री कब करनी है, अब आपको एंट्री करने के लिए आपको क्या करना है, सिंपल देखना है कि आपका ये वाली एंट्री आप नहीं करोगे, क्योंकि यहाँ पे ये बहुत बड़ी कैंडल बन गई। यही मार्केट अगर यहाँ पे रुकता, ऊपर यहाँ कहीं रुक जाता, तो आप सोच सकते थे कि यहाँ पे छोटी कैंडल होती तो आपका ये इतना बड़ा टारगेट है और ये आपका एसएल रह जाता और आप यहाँ पे एंट्री कर सकते थे। अब बात करते हैं कि चलो ये एंट्री आपने नहीं करी, अब आपको क्या करना है, अब आपको सिंपल वेट करना है, कब तक, जब तक मार्केट आपकी सपोर्ट के पास नहीं आता। अब जैसे ही मार्केट मान लो यहाँ पे आया, आपकी सपोर्ट के पास आया है, एक बार मैं इसको डिलीट कर देता हूँ, आपको अच्छे से समझ में आएगा। जैसे मार्केट आपकी सपोर्ट के पास आया तो आपको क्या एक्टिव हो जाना है। जैसे मान लो मार्केट यहाँ पे आया है, इस रेंज में आया, इस रेंज में आते ही आपको दोबारा क्या करना है, ऑप्शन चेन पे जाना है। ऑप्शन चेन पे जाके आपको क्या देखना है, 25,100 की स्ट्राइक देखनी है। 25,100 की स्ट्राइक देखो, यहाँ पे कितने 94 और यहाँ पे 90 है। अगर आप सुबह के टाइम देखोगे तो ये वाला नंबर बड़ा मिलेगा आपको, ये वाला नंबर जो था, ये वाला नंबर यहाँ 90 की जगह आपको बड़ा मिलेगा। अगर ये नंबर आपको बड़ा मिलता है, जैसे ना इधर 94 है, यहाँ पे 120, 30, 35, 40, ये जो नंबर दिख रहा है आपको, ये नंबर यहाँ पे 90 है और यहाँ पे 94 है। तो आपको सुबह सुबह क्या देखना है, पहले तो ये देखना है कि यहाँ पे कितने लोग आ रहे हैं। यहाँ पे 107% है, यहाँ पे उस टाइम हो सकता है 20, 25, 20% हो, 30% हो, 40% हो, और यहाँ पे क्या माहौल चल रहा है।
अगर ये वाला नंबर आपको बढ़ता हुआ दिख रहा है लगातार, और ये नंबर बढ़ा भी है सुबह सुबह के टाइम में, या मान लो कि ये नंबर पहले 60 था अब 70 हो रहा है, 80 हो रहा है, ये वाला नंबर 85 से सिर्फ 90 ही है, 5-7 बढ़े हैं, लेकिन इस नंबर में लगातार तेजी आती जा रही है, बहुत तेजी से लगातार बढ़ रहा है ये नंबर, तो आपको क्या करना है, इस सपोर्ट पे आपको कभी भी डाउन साइड की ट्रेड नहीं लेनी है, आपको इसको सपोर्ट कंसीडर करना है। आपको ये समझना है कि ये सपोर्ट अभी भी मजबूत होती ही जा रही है, तो इससे नीचे आपको कहीं भी मार्केट मिलता है तो आपको कॉल साइड की ट्रेड ले सकते हो, अगर आपको अच्छी सपोर्ट दिखती है और आपको ये वाला नंबर अच्छे से बड़ा मिलता है, यहाँ पे ये वाला नंबर अगर आपको बढ़ा हुआ मिलता है तो आप ले सकते हो। लेकिन अगर आप ट्रेड नहीं भी लेते हो इस लेवल पे, ये जो लेवल है यहाँ पे आप ट्रेड नहीं भी लेते हो, तो आपको एक चीज हमेशा याद रखनी है, कभी भी यहाँ पे डाउन साइड की ट्रेड मत लेना, क्योंकि यहाँ पे ये जो नंबर है ऑप्शन चेन का, ये वाला नंबर जो है, ये नंबर बढ़ता ही जा रहा है लगातार, या फिर तब तक आपको डाउन साइड की ट्रेड नहीं लेनी है जब तक कि ये नंबर बहुत ज्यादा बड़ा ना हो जाए, तब तक आपको यहाँ पे रुके रहना है। अब देखो आप बच गए ट्रेड से, आपकी दो ट्रेड गलत होने से बची, एक तो आपने ब्रेकआउट पे एंट्री लेते वो बच गया, दूसरा यहाँ पे ब्रेक डाउन पे एंट्री जो आप ले रहे थे वो आपकी बच गई। अब बात करते हैं कि आपको ट्रेड लेनी कब है। आपको ट्रेड कहाँ लेनी है, जब ये नंबर लगातार, ये वाला नंबर यहाँ पे छोटा होता जा रहा है और यहाँ पे बढ़ता जा रहा है, तो आपको सपोर्ट ढूंढनी है। जैसे इस लेवल पे आके 25,100 पे मार्केट आया, इससे नीचे थोड़ा आएगा, उसके बाद आपको क्या करना है कि 25,080, 70, 80, 70, 80 पे मार्केट आता है तो आपको यहाँ पे कोई सपोर्ट ढूंढनी होती है। अब यहाँ पे आपको क्या करना है कि जैसे मार्केट ही देखो यहाँ पे कहाँ है, 25,050 तक मार्केट आया हुआ है, ये जो लेवल दिख रहा है आपको, ये वाला 25,050 का है। अब जब 25,050 के पास मार्केट आ गया, यानी कि ये 100 वाला जो लेवल है, इसके क्रॉस करके और नीचे मार्केट आ गया, 25,050 पे आया मार्केट, उस टाइम आपको फिर ऑप्शन चेन पे जाना है, 25,050 का लेवल देखना है। 25,050 का लेवल क्या कह रहा है, 25,050 का ये वाला लेवल है, ये जो मैं आपको दिखा देता हूँ, ये लेवल 25,050 का है। यहाँ पे देखो कितने, सिर्फ 16 लोग हैं, यहाँ पे कितने 34, यानी कि लगभग दुगने से भी ज्यादा है। अब इसमें आपको परसेंटेज बेस पे देखना है, ये नहीं 90, 100, 200, 500 नहीं, 16 से इधर दुगने हैं, तो आप 25,050 के आसपास आपको क्या करना है, कॉल साइड की ट्रेड ले सकते हो आप। जैसे आपको यहाँ पे कोई पैटर्न मिलता है, कंडीशन मिलता है, तो आपको यहाँ पे कॉल साइड की ट्रेड लेनी है। अब यहाँ से आपको रुकना कब तक है, रुकना आपको 25,100, 120 तक ही रुकना है, 50-60 पॉइंट तक आप आराम से रुक सकते हो। क्यों, क्योंकि अगर इतना ज्यादा डिफरेंस है तो ये जल्दी से 25,050 को क्रॉस करके 25,000 की तरफ नहीं जाएगा, नीचे नहीं जाएगा जल्दी से, ये यहाँ से थोड़ा टाइम लेगा निकलने में, क्योंकि इतना बड़ा जो चेंज है ना ये डबल होता है, इसको चेंज होने में थोड़ा टाइम लगता है, तो अब जब ये टाइम लगता है उसी टाइम का हमें फायदा उठाना पड़ता है कि हम यहाँ से ट्रेड ले लें, कौन सी, 25,100 की तरफ की। क्यों, क्योंकि 100 वाला जो है अभी तक इतना स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस नहीं बना है। अब देखो लाइव मार्केट में मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये देखो, ये जब हम ट्रेड स्टार्ट करा था तो यहाँ पे लगभग 97, 98 था, और यहाँ पे 88, 89 था, अब ये 90 हो गया, ये 93, यानी कि ये नंबर कम होता जा रहा है, ये वाला नंबर लगातार बढ़ता जा रहा है। इसका मतलब क्या है कि ये जो 25,100 है ये सपोर्ट बनता जा रहा है, और मार्केट 25,150 की तरफ धीरे धीरे जाता रहेगा। और यहाँ पे देखो मार्केट का है 25,111, 12, 15, 16, 17 पे मार्केट धीरे धीरे इस पे रेजिस्टेंस करता जा रहा है। यहाँ से ये देखो मार्केट यहाँ 25,100 के पास में है, बिल्कुल लाइव है। सॉरी मैं आपको पॉइंट से थोड़ा सा बाहर होके दिखा रहा हूँ, लेकिन लाइव मेरे सामने ये हुआ है, 25,100 के पास मार्केट आया, लेकिन यहाँ पे क्या है, ये लगातार नंबर जो है 25,100 वाला बढ़ता जा रहा है, जिस वजह से मार्केट इसको जल्दी से क्रॉस नहीं कर पा रहा। अगर इसको क्रॉस करके मार्केट नीचे भी आता है तो आपको क्या करना है, यहाँ पे कोई भी डाउन साइड की ट्रेड नहीं लेनी है। लेकिन एक चीज मैं आपको बता दूं कि अभी टाइम क्या हुआ है, अभी शायद 3 बजने वाले हैं। हाँ 3 बजने वाले हैं, 3 बजे के आसपास आपको इतना ज़्यादा भरोसा इन नंबरों पे नहीं करना चाहिए। ये जो मैं वीडियो बना रहा हूँ ये लगभग 2:30 बजे तक की है, 2:30 बजे के बाद इन नंबरों पे ज़्यादा बिलीव नहीं करना चाहिए। क्यों, क्योंकि जो लोग सुबह आए हैं वो निकल भी सकते हैं। अब हमें ये डिसाइड करना मुश्किल होता है कि यहाँ से कौन से लोग निकलेंगे, ये वाले निकलेंगे या ये, इसमें थोड़ी रिस्क होती है। अगर आपको अच्छा एक्सपीरियंस है 4-5 साल का सिर्फ ऑप्शन चेन का, तो आप कर सकते हो, लेकिन अगर आप नए हो तो मैं आपको यही एडवाइस करूंगा कि आप स्टार्टिंग में ये काम ना करें 3 बजे के बाद। क्यों, क्योंकि सिंपल सा तरीका है कि अगर यहाँ पे देखो, यहाँ पे अगर ज्यादा लोग आए हैं तो जहाँ ज्यादा आए हैं वहीं से ज्यादा निकलेंगे, सिंपल बात है। यहाँ पे देखो ये 90 है, यहाँ पे कितने आए हैं, यहाँ पे
100% लोग आए हैं, यानी कि दुगने हुए हैं। तो शाम को मार्केट में निकलेंगे भी ये, यहाँ जहाँ कम आया वहां से कम निकलेंगे, ज्यादा आया वहां से ज्यादा निकलेंगे। सिंपल फंडा है। इसलिए आपको कभी भी ये काम नहीं करना है कि आप किसी एक लेवल से 3 बजे के बाद भरोसा कर रहे हो। आपको किसी एक लेवल पे 3 बजे के बाद ज्यादा भरोसा नहीं करना है। इसका रीजन ये है कि जहाँ पे ज्यादा आया वहां से ज्यादा निकलने के चांसेस भी होते हैं। तो आपने क्या किया, सॉरी पॉइंट पे आते हैं। जैसे यहाँ पे मार्केट आया, आपने यहाँ से कॉल साइड की ट्रेड ले ली। अब आप पूरा दिन मार्केट को ट्रैक कर रहे हैं। अब जब भी मार्केट आपका इस जोन के पास आता है तो आपको क्या करना है, फट से यहाँ पे जाना है, ऑप्शन चेन में जाके देखना है कि 25,150 क्या कह रहा है। यहाँ पे 67 हो रहा है और यहाँ पे कितना होता है, 34। अभी देखो, मैंने जस्ट अभी आपको बताया था कि जहां से लोग ज्यादा आते हैं वहां से ज्यादा निकलते हैं 2:30 से 3 बजे के आसपास। तो ये 3 बजे के आसपास का ही टाइम है और ये देखो यहाँ पे फटाक से निकलना चालू हो गए, 88 हो गए, यहाँ पे 93 हो गए वापिस। क्यों? क्योंकि जहाँ ज्यादा आते हैं वहां से लोग ज्यादा निकलते हैं। अब देखो एकदम से पूरा सिनेरियो चेंज हो गया आपके सामने सामने। अभी हम क्या सोच रहे थे कि हम यहाँ प्लान बनाएंगे कॉल साइड की ट्रेड लेने का, लेकिन जैसे हम यहाँ पे आए हैं, आपको लाइव दिखा रहा हूँ और जो मैंने अभी बोला है वो ही हुआ है। ये देखो एकदम से पूरे के पूरे यहाँ से सिनेरियो चेंज करके यहाँ 88 हो गए, यानी कि ये जो ज्यादा आए थे वो लोग धीरे धीरे निकलने लग गए। तो 2:30 से 3 बजे के बाद ये बड़ी प्रॉब्लम होती है कि यहाँ पे हमें पता नहीं चलता कि ये हो क्या रहा है। तो यहाँ पे आप अगर ट्रेडर नए हो तो आप थोड़ा सा इस चीज को अवॉइड करें, इस चीज पे 2:30 पौने 3 बजे के बाद ट्रेड ना लें। यही आपके लिए सबसे अच्छा रहेगा। अब देखो जैसे जैसे ये नंबर यहाँ पे आ रहे हैं, मार्केट देखो धीरे धीरे नीचे आ रहा है। अब यहाँ पे क्या है, हमारा जो प्लान पहले बन रहा था फटाक से प्लान चेंज हो गया। क्यों? क्योंकि यहाँ पे देखो ये जो जोन है यहाँ पे धीरे धीरे ये वाले जो कॉल साइड के जो सपोर्ट वाले जो ओवाइज है वो धीरे धीरे निकलते हुए जा रहे हैं, क्योंकि अब उनका टाइम हो चुका है घर जाने का। तो जैसे ही घर जाने का टाइम हो गया तो वो धीरे धीरे निकलेंगे 3 बजे के आसपास। तो अब आपको क्या करना है, आपको ट्रेड लेनी कब है, आपको क्या करना है कि आपको अगली बार जब भी मार्केट आपके रेजिस्टेंस के पास आता है तो आपको वेट करना है। जैसे इसको अगर देखो यहाँ पे मार्केट ने टच नहीं किया, इसको भी टच नहीं किया, इसको यहाँ फिर इसने टच नहीं किया, जब तक रेजिस्टेंस को टच नहीं कर रहा तब तक आपको आराम से बैठना है, आपको कुछ करना भी नहीं है। जैसे ही मार्केट किसी रेजिस्टेंस के पास आया, यानी कि ब्रेक डाउन करने के लिए या ऊपर की तरफ जाने के लिए, या मार्केट यहाँ से ब्रेक डाउन करके नीचे जाने के लिए, या ब्रेकआउट करके ऊपर जाने के लिए मार्केट आ रहा है, उसी टाइम आपको क्या करना है, ऑप्शन चेन पे जाना है और ऑप्शन चेन में ये वाले ओआई देखने हैं कहाँ के, जहाँ पे मार्केट था। सेम ओआई देखोगे तो आपको ओआई देखते ही पता चल जाएगा कि यहाँ से मार्केट ब्रेकआउट करेगा या नहीं करेगा। अगर आपको लगता है कि ब्रेकआउट कर जाएगा, यानी कि ये वाले दोनों नंबर बराबर लग रहे हैं आपको, ये है कि नहीं नहीं ये दोनों नंबर बराबर है और मार्केट यहाँ से ब्रेकआउट कर जाएगा, तो आपको यहाँ पे एंट्री ले लेनी है। और अगर आपको लगता है कि ब्रेकआउट नहीं करेगा, कि जैसे ये देखो 6739 है, तो मतलब यहाँ से ब्रेकआउट नहीं करेगा, तो आपको यहाँ से पुट साइड की एंट्री ले लेनी है। वहीं अगर मार्केट मान लो 50 के आसपास आता तो यहाँ पे 16 और 34 है, इसका मतलब कि यहाँ से मार्केट ब्रेकआउट करके नीचे नहीं जाएगा, तो आपको यहाँ पे कॉल साइड की एंट्री लेनी है। ये सिस्टम जो है आपका बहुत अच्छे से काम करता है। अगर आप इस पे 6 महीने तक रेगुलर इसको देखते रहोगे, ट्रेड करते रहोगे, तो आप बहुत अच्छे से यहाँ पे सक्सेस हो सकते हो मार्केट में। आपका ट्रैप होना बच जाएगा, बहुत बड़ा ट्रैप होता है ये ब्रेकआउट ब्रेकडाउन का, सपोर्ट रेजिस्टेंस का। आपको पता चल जाएगा कि आपकी सपोर्ट कितना काम कर रही है और यहाँ पे रेजिस्टेंस कितना है। तो दोस्तों ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।